सभी साथियों को जय भीम जय भारत। मैं अरुण कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। साथियों, अंधभक्ति की एक सीमा होती है और कुछ लोग तो आजकल सीमा ही पार कर जाते हैं। चाहे वो मोदी भक्त कहें, चाहे कृष्ण भक्त हैं, राम भक्त हैं। और इसी बीच में हमें जो वीडियो देखने को मिला सोशल मीडिया पर, गौमूत्र भक्त और गोबर भक्त भी। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को उस सीमा तक गिरा दे जो उसकी सोचने की क्षमता ही खत्म कर दे, तो उसे आप क्या कहेंगे? क्या कोई व्यक्ति जो अपने सोच को दरकिनार कर दे और जो दूसरे कह दें उसी को काम करने लगे? कोई व्यक्ति मलमूत्र खाने को तैयार हो जाए, मलमूत्र पीने को तैयार हो जाए, तो उसे क्या कहा जाएगा? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिला और मैं आपके सामने उसी वीडियो पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हमारे देश की कथा कहानियों में अनेक ऐसे चित्रण हमें देखने को मिलते हैं जो चित्रण हमें चकाचौंध कर देते हैं। उस चित्रणों की अगर बात करी जाए तो उसमें उनकी इतनी अधिक बढ़ा चढ़ाकर लीला दिखाई गई जो कि आज आदमी उनके अंधभक्त हो चुके, लेकिन वो सच्चाई सोचने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि अंधभक्ति उन्हें जो है अंधा कर चुकी है। उसी अंधभक्ति के चलते आज जो ब्राह्मण है वो अपने आप का जो वर्चस्व है उसको सर्वोच्च स्थापित कर लिया। ब्राह्मण ने अपना वर्चस्व सर्वोच्च स्थापित कर लिया और आज जो ब्राह्मण कह देता है हिंदू धर्म का अंधभक्त, वो करने को तैयार हो जाता है। चाहे उसे जो ब्राह्मण गोबर खाने को कह दे तो वो गोबर खाने लगते हैं। अगर ब्राह्मण गौमूत्र पीने को कह दे तो गौमूत्र पीने लगते हैं। सोचने की क्षमता ही खत्म हो गई। अब हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण कहीं पूजा पाठ हवन कराता है और उसमें एक चरणामित्र बनाया जाता है। चरणामित्र बनाने में जो सामग्री इस्तेमाल होती है उस सामग्री में एक प्रमुख सामग्री होती है, वो गौमूत्र। ब्राह्मण जो भी चरणामित्र बनाता है उसमें गौमूत्र अवश्य डालता है। वो जो भी सामग्री लिखेगा उसके अंदर गौमूत्र की शीशी अवश्य लिखेगा। तो जो गौमूत्र का जो है जो चरणामित्र बनाता है वही ब्राह्मण उस चरणामित्र को पीता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति ब्राह्मण से कहे कि पहले आप चरणामित्र को ले लीजिए, तो ब्राह्मण कदापि नहीं लेगा। अगर ब्राह्मण नहीं पीता तो हिंदू धर्म के मूर्ख लोग उस बात को समझते ही नहीं कि अगर वो चरणामित्र खुद बना रहा है, खुद तैयार करवा रहा है, उसके बाद उसे नहीं पीता तो उसका क्या राज है? अब जो ब्राह्मण की ये सोच उसको जो है सर्वोच्च बना देती है कि जो उसने कह दिया वही सब कुछ श्रेष्ठ है। ठीक ऐसी ही स्थिति देखने को मिली जब हमें सोशल मीडिया पर दो वीडियो ऐसे मिले जिस वीडियो में पुलिस वाला जो है वो पुलिस की वर्दी में होते हुए व्यक्ति की सोच अंधभक्ति के कारण गौमूत्र पिला देती है और गौमूत्र को बड़े चाव से, बड़े टेस्ट के साथ वो पीता है, खुशी खुशी, और फिर वो मूंछों पे ताव देता है और चला जाता है। इसी तरीके से एक वीडियो हमें ऐसी भी मिली जब एक गौ भक्त जो अंधभक्त जो गाय का गोबर खाता है रोटी पर लगा के, वो भी सोचिए कोई अंधभक्त गाय का गोबर खाता है, गाय का मलमूत्र इस्तेमाल करता है। अगर वो इतना पौष्टिक था तो पहले ब्राह्मण को खाना चाहिए था। जिस ब्राह्मण ने गौमूत्र खाने और पीने का जो रास्ता दे दिया इस हिंदू समाज को, उस हिंदू समाज की सोच आज जो है मर चुकी है।
मर चुकी हिंदू समाज की वो सोच, मर चुकी हिंदू समाज की वो व्यवस्थाएं, जिसके कारण वो अपने सोच रखने की जो क्षमता थी वो खो चुका, और जाग चुका ब्राह्मणवाद, जिसने हिंदू धर्म के अंदर अपने आप को हावी कर दिया, अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना दिया कि जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। तो जो हिंदू समाज है वो पाखंडवाद पर आधारित है, इसके देवी देवता वो पाखंडी, इनके जो है जो सोच वो पाखंडी, इनके द्वारा जो कर्मकांड किए जाते हैं वो केवल कल्पनाओं पर आधारित, और इन्हीं कल्पनाओं के आधार पर चलने के कारण हमारा देश आज तक, जो कि विज्ञानवादी होना चाहिए था, क्योंकि हमारा देश पहले से ही संपन्न था। अगर हमारा देश विज्ञानवादी होता, सोचने की क्षमता रखता और जाति व्यवस्थाओं में नहीं बंधा होता, तो आज हमारा देश सर्वश्रेष्ठ होता। हमारे देश की जो सर्वश्रेष्ठता सर्वश्रेष्ठता की कहानियां पूरे विश्व में सुनाई जाती हैं, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हमारा देश तो अंधभक्त बन गया। वो अंधभक्ति के कारण वो गोबर खाने लगा, गौमूत्र पीने लगा, तो उसकी जो श्रेष्ठता है वो तो खत्म हो गई। आज की स्थिति ये है कि हमारी जो सरकार है वो कुछ भी करने को तैयार नहीं है, और उसके बावजूद हमारे जो देश के अंधभक्त हैं वो बीजेपी 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 चिल्ला रहे हैं, बीजेपी के ही गुण गा रहे हैं। अगर हमारे देश की सरकार हमें शिक्षा नहीं दे पा रही है, हमारे शिक्षा संस्थानों को बंद कर रही है, हमें रोजगार नहीं दे पा रही है, हमारे रोजगारों को खत्म कर दिया, प्राइवेटकरण कर दिया, केवल कि जो है हम SC ST का आरक्षण खत्म कर रहे हैं। अब सोचिए, आरक्षण तो खत्म करना था SC ST का, लेकिन उन्होंने रोजगार कर दिए खत्म पूरे उन अंधभक्तों के भी, जो अंधभक्त नहीं चाहते थे कि जो है SC ST का आरक्षण खत्म हो। अब उन SC ST के आरक्षण के कारण जो उनका जो रोजगार खत्म कर दिया, आज जो कि रोजगार शून्य की तरफ हमारा देश जा रहा है। और प्राइवेटकरण में क्या मिल रहा, 10 से 12 हजार रुपए मासिक वेतन, उससे आप क्या अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे? क्या आप बीमार होने पर हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे? अगर इतना कुछ नहीं हो पा रहा, तो फिर हमारी जो सरकार है वो किस तरीके से हमारे लिए काम कर रही है? हमारी सरकार हमें केवल अंधभक्त बना रही है, गोबर भक्त बना रही है, गौमूत्र का सेवन करने के लिए ले जा रही है। वो हमारी सोचने की क्षमता है उसको खत्म कर चुकी है। साथियों, जो आज का ये जो वीडियो मेरा वो अंधभक्ति पर था, आपकी सोच हमारी इस वीडियो से क्या विकसित करती है? क्या हमारा वीडियो आपके विचारों के लायक है? तो हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।